लेकिन मौजूदा हुकूमत क्या करना चाह रही है कि वक्फ की आमदनी का मसरफ सरकार तय करेगी। आय हाय, खेत कोई का जोते कोई न बोलते हैं, उसका मसरफ सरकार तय करेगी। यानी मस्जिद में जो जुमा को चंदा होता है वो जाके जमा कीजिए बेनीपुर ब्लॉक में। हाँ, यही ना मतलब हुआ जी, वो जहां चाहे खर्च करे। अरे मस्जिद की आमदनी मस्जिद पे खर्च होगी ना। मस्जिद की जायदाद, ईदगाह की जायदाद, कब्रिस्तान में पेड़ पौधे हैं, पेड़ बिका, पैसा कहाँ खर्चा होगा? कब्रिस्तान ही में ना खर्च कीजिएगा। मस्जिद का पैसा कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान का मस्जिद में, ईदगाह का मदरसा में, मदरसा का ईदगाह में नहीं लगा सकते। क्यों? वक्फ करने वाले के मंशा के खिलाफ है। वक्त की किल्लत दामनगीर है। मैं अपनी गुफ्तगू को ज्यादा तवील ना करके मुख्तसर करता हूँ और बड़े अदब के साथ अपने मुशफिक, करम फरमा, मुरब्बी, अतालीक आली जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए। मुझे उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से कि हजरत को 20 मिनट का टाइम दिया गया है, लेकिन 20 घंटे से कम नहीं। इंशाअल्लाह गुफ्तगू फरमाएंगे। 20 मिनट में 20 घंटे की गुफ्तगू इंशाअल्लाह सुने। रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। ये असर है उनके जमाल का, कशफत दुजा बिजमालिही। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। ये असर है उनके जमाल का, कशफत दुजा बिजमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या, हसनत जमी ओ खिसालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या, हसनत जमी ओ खिसालिही। वो खुदा का जिसने पता दिया, सल्लू अलैहि व आलिही। रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकां तक है, रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकां तक है, मगर मेराजे सरवर तो मकां से ला मकां तक है। और रसाई उनके ए आरिफ बताऊं क्या कहां तक है, रसाई उनके ए आरिफ बताऊं क्या कहां तक है। वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। जहां पे जिक्र हबीब होता है वहां पे खुद खुदा करीब होता है, और ऐसी मजलिस में बैठने वाला बंदा खुश नसीब होता है। हजरत गिरामी, 20 मिनट का वक्त मिला है। 20 मिनट में तो इंजन गर्म भी नहीं होता है। इंजन स्टार्ट करके फौरन बंद करना। अब मौजू 2 है, जलसे सीरतुन नबी, रबीउल अव्वल का तकाजा। ये ऐसा उन्वान है, ये ऐसा उन्वान है कि हमारी उम्र 1000 साल हो जाए, मेरी उम्र 1000 साल हो जाए, फिर मौत आए, फिर जिंदगी मिले, फिर 1000 साल जिंदा रहकर फिर मौत आए, फिर जिंदगी मिले, हर जिंदगी में सीरत तैयबा को बयान करता जाऊं। कसम खुदा की, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। 20 मिनट में हमसे सीरत बयान करवा रहे हैं। और दूसरा उन्वान जो अभी चल रहा है वक्फ का, दोनों मौजू पे 10-10 मिनट बोलूंगा, बस चखने के लिए दे रहा हूं, चखने के लिए। अजीज दोस्तों, वक्फ के सिलसिले में चंद बुनियादी बातें जो मौजूदा हुकूमत वक्फ के कानून में क्या क्या संशोधन करना चाहती है, वो मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। आवाम को पता नहीं, बल्कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं। बुलाइए ना आला तालीम याफ्ता लोगों को, ऊंची ऊंची नाक वाले को बुलाइए ना, उनसे पूछिए जरा सा कि क्या क्या संशोधन करने जा रही है। कुछ पता नहीं।
अपनी जमीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर सबको याद है। जमीन का सर्वे होने वाला है, हड़कंप मच गया। क्यों? जमीन कहीं छीना न जाए। जमीन का सर्वे होने वाला है, हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, हड़कंप मचा हुआ है कि जमीन कहीं हाथ से छीन न जाए। लेकिन अल्लाह का घर अगर छीनाए तो जाए छीन। अल्लाह का घर छीन जाए कोई हड़कंप नहीं, कोई बेचैनी नहीं। देख लीजिए कितने लोग आए हुए हैं महज इसलिए कि जलसा फलाना करा रहा है। मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब ने कहा कि दुश्मन ये न देखेगा कि आपकी टोपी ऊंची है या चिपटी है, दुश्मन तो ये देखेगा कि ये कलमा किसका पढ़ता है, कलमा किसका पढ़ता है। बस यही हमारा जुर्म है। मेरे भाइयों, सीरत तैयबा पर मैं क्या बयान करूं। सीरत तैयबा का दो बाब है, एक तारीखी पहलू और एक पैगामे मुस्तफा। नामे मुस्तफा और पैगामे मुस्तफा दोनों मैदान में हमें जानकारी नहीं। सीरत की जानकारी, तारीखी पहलू, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई, पूरे मजमे से अगर पूछ दूं। मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं हजरत को अपना सबक सुना रहा हूँ। मैं पठान कबई में पढ़ता था, हजरत मदरसा फैजुल उलूम में मुझे पढ़ाते थे। मेरे वालिद साहब यहाँ से 2 रुपया हजरत के हाथ भेजते थे मेरे लिए। उस जमाने में 2 रुपया, वो बचपन का लम्हा याद आ जाता है। रोआ रोआ एहसासे शुक्र से सरसार हो जाता है। जी में आता है कि मैं अपने उस्ताद की जूतियों को सर पे उठा लूं। वाकईतन उस माँ बाप के बाद उस्ताद जितना बड़ा मुरब्बी होता है उतना कोई नहीं। बहर क्या, बस यूं समझिए कि मैं अपने उस्ताद को सबक सुना रहा हूं। प्यारे आका की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल मशहूर है। सरकारी छुट्टी भी 12 रबीउल अव्वल की है, लेकिन तहकीकी बात यह है कि 9 रबीउल अव्वल बरोज सोमवार फील के वाकया के 50 या 55 दिन के बाद मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी को हमारे आका के वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला, हमारे आका के वालिदा का नाम आमिना, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा बिनते अम्र बिन आयज, प्यारे आका की नानी का नाम बर्रा बिनते अब्दुल उज़्ज़ा, मेरे आका के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, परदादा का नाम हाशिम, लकरदादा का नाम अब्दे मुनाफ। आइए नसबनामा सुन लीजिए। रसूलुल्लाह हजरत अबुल कासिम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दे मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लोई बिन गालिब बिन फेहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुजर बिन निजार बिन माद बिन अदनान। बुखारी शरीफ में प्यारे आका का नसबनामा अदनान तक मौजूद है। मुझे अपने परदादा का नाम मालूम है, उनके आगे नहीं मालूम है। आपको मालूम है? अपने परदादा के बाद किसी को नहीं मालूम होगा। मुझे अपने परदादा तक पता है, उसके आगे नहीं पता। लेकिन मीडिया वाले आए थे, टीवी चैनल वाले, हमारे यहाँ एमआर सैया के मदरसा में सबसे छोटी उम्र के बच्चे को हाजिर किया और उस बच्चे ने एक सांस में रसूलुल्लाह का नसबनामा सुनाया। हजरत अबुल कासिम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लोई बिन गालिब बिन फेर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुजर बिन निजार बिन माद बिन अदनान। चैनल वाला हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा सर आपको दादा का नाम मालूम है, परदादा का बस दादा ही का मालूम है, आगे नहीं। क्या ये देख लीजिए, इतना छोटा बच्चा अपने नबी के 21 पुश्त तक एक सांस में याद किया हुआ। ये मदरसा वालों का एहसान मानिए।
ये तालीमी इदारे वालों का एहसान मानिए कि उसने ये चैलेंज है, रुए जमीन पर जितने मज़ाहिब अभी हैं, हर मजहब वाला आवे और अपने अपने पेशवा का नसबनामा सुना दे। एक कॉन्फ्रेंस बुलाया जाए, ईसाई आओ, यहूदी आओ, बिरादरान वतन भी आए, जैन धर्म वाले आए, सब आए, अपने अपने पेशवा का सिर्फ नसबनामा सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारिस के जियाले आदम अलैहिस्सलाम तक रसूलुल्लाह का नसबनामा पेश कर देंगे। रसूलुल्लाह की दादी का नाम फातिमा बिनते अमर बिन आयज, नानी का नाम बर्रा बिनते अब्दुल उज़्ज़ा। रसूलुल्लाह की 6 फूफियाँ थी, 10 चचा थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शिकमे मादर में थे, विलादत से 2 महीने पहले ही वालिद रुखसत हो गए। जब 6 साल की उम्र हुई वालदा रुखसत हो गई, ये नबी की सीरत है। 8 साल की उम्र हुई दादा रुखसत हो गए, ये नबी की सीरत है। 12 साल की उम्र हुई मुल्क शाम का तिजारती सफर किया, ये नबी की सूरत है। 15 साल की उम्र में हरबे फिजार में हिस्सा लिया, ये नबी की सीरत है। 25 साल की उम्र में मुल्क शाम का दूसरा तिजारती सफर किया, ये नबी की सूरत है। 25 साल 2 महीना 10 दिन की उम्र होती है, हजरत खदीजा से निकाह होता है, ये नबी की सीरत है। 35 साल की उम्र में खाने काबा में हजर असवद नस्ब करने को लेकर के झगड़ा होता है, प्यारे आका इंसाफ करते हैं, ये नबी की सीरत है। 40 साल 6 महीना 8 दिन 40 साल 6 महीना 8 दिन उम्र होती है तो नबूवत अता होती है। 52 या 53 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने मेराज के लिए बुला लिया है। नबूवत के 13वें साल हिजरत फरमाया, ये नबी की सीरत है। हिजरत के पहले साल मस्जिद नबवी की तामीर हुई, ये नबी की सीरत है। हिजरत के दूसरे साल ग़ज़वे पे बद्र पेश आया, ये नबी की सीरत है। हिजरत के तीसरे साल ग़ज़वे उहुद पेश आया, ये नबी की सीरत है। हिजरत के 5वें साल ग़ज़वे खंदक पेश आया, नबी की सीरत है। हिजरत के 5वें साल ग़ज़वे बनी मुस्तलिक पेश आया, नबी की सीरत है। हिजरत के 7वें साल ग़ज़वे खैबर पेश आया, ये नबी की सीरत है। हिजरत के 8वें साल जुमादल उला सन 8 हिजरी में ग़ज़वे मूता सरिया मूता पेश आया, ये नबी की सीरत है। हिजरत के 6ठे साल सुलह हुदैबिया का वाक़या पेश आया, ये नबी की सूरत है। हिजरत के 7वें साल उम्रतुल क़ज़ा का वाक़या पेश आया, ये नबी की सीरत है। हिजरत के रमज़ान सन 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ, ये नबी की सीरत है। और रजब सन 9 हिजरी में हिजरत के 9वें साल माह रजब में इस्लाम का सबसे आखिरी ग़ज़वा तबूक पेश आया, ये नबी की सीरत है। और हिजरत के 10वें साल हज्जतुल विदा का वाक़या पेश आया, ये नबी की सीरत है। और सुनिए, हिजरत के 11वें साल 12 रबीउल अव्वल, नबूवत के 11वें साल बरोज सोमवार मुताबिक 28 जून 632 ईस्वी मुताबिक, अंग्रेजी तारीख कोई नहीं बताएगा, सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं अंग्रेजी तारीख भी बतला रहा हूँ, विलादत की तारीख भी और वफात की तारीख भी। 28 जून 632 ईस्वी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। ये सरसरी तौर पर तारीखी पस मंजर पेश किया। आज तो क्या बताऊं, एक प्रोग्राम चलता था टीवी पे, कौन बनेगा करोड़पति, पता ना अब चलता है कि नहीं। एक फिल्मी बूढ़ा हीरो है ना कोई, देखिए मौली साहब को भी याद है, दुनिया की खबर रखना चाहिए, हाँ दुनिया से खबर रखना चाहिए। वो बूढ़ा हीरो प्रोग्राम पेश करता, कौन बनेगा करोड़पति। उसमें एक आदमी दरभंगा जिला का जिसका नाम था मोहम्मद इरफान, डबल MA पढ़ा हुआ था, जिसके नाम में मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है, वो करोड़पति बनने के लिए बंबई की सरजमीन पे पहुंचता है। एंकर ने पूछा कि पैगंबर इस्लाम के पिताजी का क्या नाम था, पैगंबर इस्लाम के पिताजी का क्या नाम। 4 ऑप्शन पेश किया, हमजा, अब्बास, अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला, यानी बस इसी में कोई है, हमजा, अब्बास, अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला, बताइए कौन है। वो जिसके नाम में मोहम्मद लगा हुआ है,
वो दाएं बाएं झांक रहा है, बगले झांक रहा है, सर पकड़ रहा है। एंकर ने कहा कि आप किसी से हेल्प लेना चाहते हैं, कॉल करके हेल्प ले लीजिए। उसी जगह से फौरन कॉल करता है, अपने एक दोस्त को सवाल रखता है कि पैगंबर इस्लाम अंतिम संदेशता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिताजी का, फादर का क्या नाम है? हाय जहिलवा का दोस्त भी तो जहिलवे होगा ना, जहिलवा का दोस्त भी जहिलवे। वो कहा कि पूछ लो किसी दोस्त से मदद ले लो। अफसोस कि उसका दोस्त भी नहीं बता पाया, वालिद का नाम नहीं बता पाया। अफसोस इसका नहीं है कि नहीं बता पाया, अफसोस इसका है कि लाखों लोग उस प्रोग्राम को लाइव देख रहे थे, लाखों लोग प्रोग्राम को लाइव देख रहे थे। पूरी दुनिया देख रही है कि जिसके नाम में मोहम्मद का नाम लगा है वो मोहम्मद के फादर का नाम नहीं जाना। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है कि नहीं। अब उसने सोचा कि अब क्या करें, अब अंदाजे से ठोकना पड़ेगा। लगा, बोलते ना लगा तो लगा, नहीं तो तुक्का। अंदाजे से लगा लिया, बोल दिया अब्दुल्ला। इत्तेफाक, संजोग है ये समझ के जवाब नहीं दिया। अगर समझ के जवाब देना होता तो पहले जवाब देता है, वो ऐसे ही ठोक दिया। इत्तेफाक है कि जवाब सही निकला और कम बखत खड़े खड़े करोड़पति बन गया। 5 करोड़ रुपया इनाम मिल गया कम बखत। मेरे भाई, सीरत तैयबा का मुताला कीजिए। पतली पतली किताबें, सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब छपी हुई है। अपने बच्चों को पढ़ाइए। खमसा स्कूल में भी सीरत का बाब जरूर दाखिले निसाब रखिए और उसमें बच्चों को खड़े करके सवाल किया कीजिए कि हमारे नबी कहाँ पैदा हुए, कहाँ वफात हुई, हमारे वालिद के अम्मी का नाम बताओ, उनके अब्बू का नाम बताओ, उनके दादा का नाम बताओ, उनके दादी का नाम बताओ, नानी का नाम। ये सब सवालात स्कूल में होना चाहिए। आइए, सीरत तैयबा का पैगाम पेश करने के लिए पूरी उम्र खपानी पड़ेगी। अभी वक्त लीजिए, वक्त हो गया, ज्यादा मिला, खत्म हो गया। 5 मिनट और तो छोड़ दीजिए। 5 मिनट में हम वक्त के बारे में कुछ बोल देते हैं, क्योंकि ज्यादा देर करेंगे तो ये बड़ी खतरनाक आदमी है, बड़ी डेंजर आदमी है। सीरत तैयबा का वो उन्वान है जैसे एक बाग हो, खूबसूरत बाग जिसमें हर तरह का फूल हो। रात की रानी भी है, चंपा भी है, गुलाब भी है, हर तरह का फूल है। एक आदमी पहुंचता है, मैं उस फूल को तोड़ूं या उस फूल को तोड़ूं या उसको तोड़ूं, किसको तोड़ूं किसको छोड़ूं, वो परेशान हो जाता है। वही हाल मेरा है कि मैं सीरत के किस पहलू पे रोशनी डालूं। कसम खुदा की, सीरत का हर पहलू ताबनाक है, रोशन है। सूरत तेरी मेयारे कमालात बनाकर, सूरत तेरी मेयारे कमालात बनाकर दानिस्ता मुसव्विर ने कलम तोड़ दिया है। नबी की सूरत बनाने वाले ने सूरत बना के कलम को तोड़ दिया। क्यों? इसलिए कि अब ऐसी सूरत हमको बनानी ही नहीं। सूरत तेरी मेयारे कमालात बनाकर दानिस्ता मुसव्विर ने कलम तोड़ दिया है। कितना बयान करूं मेरे दोस्तों। सीरत का पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मुताला कीजिए। उर्दू में भी छपी हुई किताब है, शांति संदेश केंद्र फुलवारी शरीफ से छपी है। हयात तैयबा किताब का नाम, पतली सी किताब, 20 रुपए में मिलेगी और उसका हिंदी तर्जमा भी छपा हुआ है। हिंदी किताब लीजिए, अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को गिफ्ट दीजिए। मैं एक जगह निकाह पढ़ाने गया, गांधी मैदान के पास। ओला की गाड़ी से लोग हमको भेजने लगे। ड्राइवर था क्रिश्चियन, ईसाई। उसको मैंने बैग से किताब निकाल के दे दिया। उस ईसाई ने सीरत तैयबा के उन्वान पर लिखी हुई हिंदी किताब को यूं कर दिया, कहा कि इसको पढ़िएगा। कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़ा, उसको क्या कहते, तबर्रुक को क्या वो लोग बोलते हैं, प्रसाद,
वो आपने हमको दे दिया, मैं पूरे जीवन इसकी इज्जत करूंगा। मेरे दोस्तों, ये सीरत का पैगाम है। और दूसरा सीरत तैयबा का पैगाम ये है कि समाज में जो सामाजिक बुराइयों को मिटाने में हम अपना रोल अदा करें, मिटती हुई सुन्नत को जिंदा करें। और तीसरा पैगाम यह है कि दुरूद पाक पढ़ने की आदत डाल लीजिए। हम लोग सिर्फ मिलाद में पढ़ेंगे दरूद, जब वो भी कहेंगे पढ़िए दरूद शरीफ, तब नहीं। दुरूद पाक पढ़ने वाले का कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होता। हाँ, दुरूद पाक पढ़ने से याददाश्त मजबूत होता है। नौजवानों, तुम कंपटीशन की तैयारी करते हो, खत्म तरावी के दिन कलम फूकवाते हो, कलम फूक दीजिए, कल से एग्जाम है बेटा। कलम फूक देंगे तो तुम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट कर जाओगे। तुम्हारे दिमाग में जो गंदी गंदी फिल्म सेव है, पहले उसको डिलीट करो ना। दुरूद पाक पढ़ो, याददाश्त मजबूत हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने से रिज्क में बरकत होती है। दुरूद पाक पढ़ने से मुश्किल काम आसान हो जाता है। दुरूद पाक पढ़ने से कोई बात हम भूल गए हैं, याद आ जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुरूद पाक पढ़ने से क़यामत के दिन रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब। मन सल्ला अलैया 50 मर्रतन फी कुल्ल यौमिन व लैलतिन वजबत लहू शफाअती। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझ पर 50 मरतबा दरूद पढ़ लिया, वजबत लहू शफाअती, मेरी शफाअत उसके लिए वाजिब होगी 50 बार। अल्लामा शामी हम गंगा है, थोड़ा सा बताने। हाँ, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा शामी में लिखा, हर इबादत कबूल हो सकती है, रद्द भी हो सकती है। हर दुआ कबूल भी हो सकती है, रद्द भी हो सकती है, लेकिन एक दुआ, और सिर्फ एक दुआ ऐसी है जो कभी रद्द नहीं होती। वो कौन सी दुआ जानते हैं? ये दरूद पाक है। ये दरूद पाक कभी रद्द नहीं होता। अल्लाह ने स्पेशल कानून बना दिया, रिजर्व कोटे से ये कानून बन गया कि जो मेरे मुस्तफा पे दरूद पढ़ेगा, मैं दरूद को जरूर कबूल करूंगा। और सुनिए ना, अल्लामा शामी ने यह भी लिखा कि जो 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेगा, अगर उस दिन वो मरेगा तो माता शहीदन, शहादत की मौत मरा। क्या बात, 100 बार दरूद पाक अगर हर नमाज के बाद 20-20 मरतबा पढ़ लेंगे तो 100 हो जाएगा ना। अरे पाठ पाठ में कर लीजिए ना, 20-20 मरतबा पढ़ लीजिए, शहादत की मौत ले लीजिए। मेरे दोस्तों, सीरत तैयबा का तारीखी पहलू को मुख्तसरन मैंने एक तायराना नजर डाला। उसके बाद पैगाम मुस्तफा, क्या सीरत का मुताला कीजिए। नंबर 2, सुन्नत मुस्तफा को जिंदा कीजिए। नंबर 3, दरूद पाक कसरत से पढ़ा कीजिए। अब आइए वक्त के सिलसिले में। वक्त एक इबादत है, वक्त इबादत है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वक्त मुसलमानों की खुसूसियत है। इस्लाम से पहले वक्त का कानून नहीं था। माली इबादत है ये, नमाज बदनी इबादत, लेकिन वक्त माली इबादत। माली इबादत 2 तरह का, एक तो ये है कि हमने कोई चीज आपको दे दिया, मालिक बना दिया, ले लो ये तुम्हारा हो गया। और दूसरी शक्ल ये है कि इस चीज के तुम मालिक नहीं हो, अलबत्ता इसकी आमदनी से तुम फायदा उठाओगे। यही वक्त कि हमने जमीन दे दिया मस्जिद को, हमने जमीन दे दी कब्रिस्तान को, ईदगाह को, ये हमने अपनी मिल्कियत से निकाल दिया और वो अल्लाह की मिल्कियत में दाखिल हो गया। वक्त की जायदाद का कोई इंसान मालिक नहीं होता, वो अल्लाह मालिक होता है। और उसकी आमदनी, उसका मसरफ क्या होगा, वक्त करने वाला जो तय करेगा वही होगा। वक्त करने वाले ने कहा कि मैं इस मस्जिद को 5 कट्ठा जमीन दे रहा हूँ, इस खेत से जो भी पैदावार होगा, आमदनी होगी, मस्जिद की तामीर और तरक्की में खर्च। वक्फ करने वाला जो मुतय्यन करेगा वही हो जाएगा। शर्तुल वाकिफ कनस्सिश शारिअ
फतवा की सारी किताबों में ये मौजूद है कि शर्तुल वाकिफ कनस्सिश शारिअ, वक्फ करने वाले की शर्त शरीयत की सराहत के दर्जे में। अब आइए, मौजूदा सरकार वक्फ के सिलसिले में क्या क्या कानून बनाए, पहले से क्या कानून है। नंबर एक, अब तक जो कानून है वो ये है कि वक्फ बोर्ड का मेंबर मुसलमान ही होगा, उसका एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव मुसलमान ही होगा, वक्फ बोर्ड का सीईओ मुसलमान ही होगा। अभी तक यही कानून है, लेकिन मौजूदा हुकूमत इसमें संशोधन कर रही है। क्या गैर मुस्लिम भी मेंबर बन सकता है? अब बताइए, ईदगाह की कमेटी हो, गैर मुस्लिम मेंबर बनेगा? इबादत हम करेंगे, मेंबर वो रहेगा। जब आदमी का दिमाग चल जाता है तो ऐसे ही बहकी बहकी बातें करता है। मस्जिद की कमेटी है, उसका मेंबर कौन रहेगा? जो नमाज पढ़ता ही नहीं, जिस पे नमाज ही नहीं, वो मेंबर बन रहा है। कब्रिस्तान की कमेटी है और उसका मेंबर गैर मुस्लिम हो, मेंबर गैर मुस्लिम हो सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव गैर मुस्लिम हो सकता है, सीईओ गैर मुस्लिम। लीजिए, ये मंदिर की कमेटी में मुसलमान को मेंबर बनाया जाता है? गुरुद्वारा के कमेटी का मेंबर कोई मुसलमान होता है? नहीं ना। तो फिर ये मुसलमानों की इबादत है, इबादत। ये पर्सनल मामले में गैर मुस्लिम कैसे मेंबर बनेगा? और बड़े बड़े ओहदों पर जब गैर मुस्लिम आएगा तो वो तो छोटे भैया सब भी गैर मुस्लिम को बुला के लावेगा, बहाल करेगा। बोलिए, जो चंद मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में नौकरी मिली है वो भी गई। एक संशोधन। नंबर दो, औकाफ की आमदनी का मसरफ क्या होगा? औकाफ की जो आमदनी है उसका मसरफ वक्फ करने वाले ने जो बताया वही होगा। लेकिन मौजूदा हुकूमत क्या करना चाह रही है कि वक्फ की आमदनी का मसरफ सरकार तय करेगी। आय हाय, खेत कोई का जोते कोई न बोलते हैं, उसका मसरफ सरकार तय करेगी। यानी मस्जिद में जो जुमा को चंदा होता है वो जाके जमा कीजिए बेनीपुर ब्लॉक में। हाँ, यही ना मतलब हुआ जी, वो जहाँ चाहे खर्च करे। अरे मस्जिद की आमदनी मस्जिद पे खर्च होगी ना। मस्जिद की जायदाद, ईदगाह की जायदाद, कब्रिस्तान में पेड़ पौधे हैं, पेड़ बिका, पैसा कहाँ खर्चा होगा? कब्रिस्तान ही में ना खर्च कीजिएगा। मस्जिद का पैसा कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान का मस्जिद में, ईदगाह का मदरसा में, मदरसा का ईदगाह में नहीं लगा सकते। क्यों? वक्फ करने वाले के मंशा के खिलाफ है। लेकिन हुकूमत इसमें संशोधन करके सरकार जहां चाहेगी खर्च करेगी। बताइए जरा सा, मंजूर है? हरगिज नहीं। नंबर 3, वक्फ करने वाला कोई भी मुसलमान करे, गैर मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है। गैर मुस्लिम भी मस्जिद को जमीन दे, ईदगाह को जमीन दे सकते। लेकिन ये मौजूदा संशोधन में ये तय किया जा रहा है कि वक्फ करने वाला कम से कम 5 साल का पुराना मुसलमान हो। कोई नौ मुस्लिम मुसलमान होकर के वक्फ न, कम से कम 5 साल से वो मुसलमान हो, तभी जाके वक्फ कर सकता है। हिंदुस्तान में सैकड़ों जायदाद है जो नौ मुस्लिमों ने वक्फ किया है, तब तो सब रद्द है? कांधला में एक नौ मुस्लिम केस जीत गया। अंग्रेज की हुकूमत थी, अंग्रेज जज ने गैर मुस्लिम के हक में फैसला सुनाया। मुकदमा जीतने के बाद उस जमीन वो मुसलमान हो गया। वक्त नहीं है कि मैं पूरा वाकया बताऊं। वो मुसलमान हो गया और उस जमीन में आलीशान मस्जिद बनाया। आज भी कांधला में वो मस्जिद मौजूद है। तो नौ मुस्लिम की वक्फ की जायदाद वक्फ नहीं मानी जाएगी। ये बताइए, नौ मुस्लिम मुस्लिम है कि नहीं? नौ मुस्लिम नमाज पढ़ सकता है कि नहीं? रोजा रख सकता है कि नहीं? हज कर सकता है कि नहीं? बोलिए ना। ये सारी इबादत नौ मुस्लिम कर सकता है, तो वक्फ भी तो इबादत है, ये क्यों नहीं कर सकता? ये 5 साल का पुराना मुसलमान हो, ये तो बेतुकी बात है। ये नंबर 4, वक्फ उसी को माना जाएगा जो बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड हो, वाकिफ ने रजिस्ट्रेशन करा दिया हो।
बताइए तो ये मस्जिद का कागज है, ये कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन का कागज बूढ़े पुराने बतावे ना, नहीं है किसी के पास है महफूज। ये ईदगाह का, ये मदरसा अनीसुल गुरबा का कोई कागज रजिस्ट्रेशन वाला किसने वक्त किया पता भी नहीं। हम तो इतना ही जानते हैं कि सदियों से इस कब्रिस्तान में मुर्दे दफन हो रहे, बस नहीं। सदियों से यहाँ ईदैन की नमाज होती है, सदियों से यहाँ नमाज होती है, बस इतना ही का जुबानी तौर पे वक्त कर दिया, तब भी इस्लाम की नजर में वक्त है। करना रजिस्टर्ड हो, जाहिर है अपनी जमीन के कागजात तो सैलाब में बह गए हैं, अपनी जमीन के कागजात खाता खिसरा तो सैलाब में बह गए। इस सदियों पुराने कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन नंबर कर लो तब मानेंगे रजिस्टर, नहीं तो ये बिहार सरकार की जमीन है, ये सरकार। ये हट धर्मी की बात है कि नहीं, मंजूर है? ये सब पॉइंट याद रखिए और जो नहीं आए हैं उनको बताइए कि कितना खतरनाक मंसूबा है। नंबर 5, अगर कोई आदमी अपनी पूरी जायदाद वक्फ कर दे, मिसाल के तौर पर वो लावलद है, बेटा नहीं, बेटी नहीं, बीवी नहीं, कोई नहीं, कोई रिश्तेदार है नहीं वारिस बनने वाला, अब वो सोचा कि अब हम क्या करेंगे, सारी जमीन मदरसा को दे दिया। ऐसी बहुत सारी मिसाल है कि पूरी जायदाद दे दी, कर सकता है, लेकिन मौजूदा संशोधन में यह तय किया गया है कि अगर पूरी जायदाद वक्फ करेगा तो पूरा वक्फ नहीं माना जाएगा, बस 1/3 और 2/3 कहाँ, तुम्हारे जहन्नम में। बस 1/3 वक्फ माना जाएगा और 2/3 वो लोग कब्जा कर लेंगे। ये बदमाशी है कि नहीं? अरे कोई अपनी मर्जी, ठीक है, साहिब औलाद है तो औलाद को महरूम नहीं करना चाहिए, गुनहगार होगा, लेकिन कोई लावलद आदमी है, दूर दूर का भी रिश्तेदार ऐसा कोई है, पूरा दे दे रहा तो तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा? ना, 1/3 से ज्यादा वक्फ नहीं माना जाएगा। 30 बीघा जमीन है तो 10 बीघा वक्फ है और 20 बीघा वो लोग हथिया लेंगे। ये तरमीम में ये सूरत हाल है। नंबर 6, अगर वक्फ के मामलात में इख्तलाफ हो जाए, झगड़ा हो जाए, फैसला कहाँ होना चाहिए? कोर्ट में। वक्फ का ट्रिब्यूनल है, वक्फ का ट्रिब्यूनल है, वहां फैसला होगा। लेकिन ना, अब डीएम साहब फैसला करेंगे। वाह जनाब वाह, तब तो बड़ी आसानी से डीएम साहब कलेक्टर साहब से लिखवा लीजिए, आई मस्जिद के बारे में लिखवा लीजिए कि ना ये हकीकत में मंदिर की जमीन है, ये तो बड़ी आसानी से जमीन हड़पने का मंसूबा हो गया। फैसला वो करेंगे, कलेक्टर साहब करेंगे। मेरे दोस्तों, 40 के करीब संशोधन तजवीज हुई है और हुकूमत की तरफ से जो मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तय की गई है, उन्होंने हम लोगों से राय मांगा कि आप क्या चाहते हैं कि वक्फ के कानून में संशोधन हो। भाई जो कानून बनाएगा वही संशोधन करेगा, कानून वक्फ का अल्लाह का बनाया हुआ है तो संशोधन भी वही करेगा। जो कानून बनाता है संशोधन भी वही करता है। वक्फ का कानून अल्लाह का बनाया हुआ है, शरीयत का पूरा कानून अल्लाह का बनाया हुआ है। हिंदुस्तान के कानून में सऊदी हुकूमत संशोधन कर सकती है? नहीं। नेपाल के कानून में इंडियन सरकार संशोधन कर सकती है? हालांकि ये दोनों जमीनी सरकार है। एक जमीनी सरकार दूसरे मुल्क के कानून में तब्दीली नहीं ला सकती। यहाँ आसमानी सरकार के कानून में जमीनी सरकार संशोधन करना चाहती है। मेरे दोस्तों, जागिए जागिए जागिए, कल आखिरी दिन है, 13 सितंबर तक का टाइम दिया गया है कि आप अपनी अपनी राय पेश कीजिए। मैं जुमा जामे मस्जिद के इमाम साहब को आप लोग इत्तला कीजिए कि माइक से ऐलान करें, ये स्कैनर ले लीजिए, अब बड़ा मोबाइल ले करके मस्जिद आए और स्कैन करके अपना
इख्तिलाफ वहां दर्ज कराएं कि हमें ये कानून मंजूर नहीं है, जो पहले से कानून है वो काफी है, उसमें तब्दीली नहीं करने देंगे। अपनी राय तो दीजिए। लोग कहते हैं हमारे एक राय दे देने से क्या हो जाएगा, उसको तो जो मन में आ रहा करवे करेगा। अरे भाई, जो होगा अल्लाह के हवाले, लेकिन हमसे जितना बन पड़ रहा उतना तो करें ना। क़यामत के दिन सवाल होगा कि तुमने क्या किया, तो हमने तो कह दिया कि ये हमें मंजूर, इतना भी करने से रह गए। अल्लाह ताला हम सबको अमन व आफियत अता फरमाए। वक्त नहीं था, फिर भी मैंने बहुत सारा वक्त गसब कर लिया। कहिए अल्लाह ताला हम सबको अमन व आफियत अता फरमाए। इतवार को 11 रबीउल अव्वल को बड़ी बाजार में सीरत तैयबा का अजीमुस्शान इजलास आम होने जा रहा है। रात में आप तमाम हजरात जरूर तशरीफ लाइए और इस आवाज को दूर तक पहुंचाइए। बड़े बड़े हाई वोल्टेज मुकर्रिर आ रहे हैं और हमारे जैसा गांव का आदमी भी रहेगा इंशाल्लाह। मैं अभी जा रहा हूं पटना, और फिर पटना से मुझे आना है। गांव लगी बात है, इस मिट्टी का कर्ज है मेरे सर पे, कर्जा तो चुकाना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमन व आफियत अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।